हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट लिया निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट पे ही है। देखिए, बिल्कुल लेवल सपोर्ट का ही आया 25,250 का एग्जैक्टली निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, राइट। और इंडिया विक्स भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, बाद में थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है कंसोलिडेशन में जब रहा, राइट। अब हमारा क्या लेवल रहेगा? FII ने कैश में सेलिंग करी है एज यूजल 15,243 करोड़, और DI ने उसके अगेंस्ट 12,913 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, राइट। FII इंडेक्स ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सेल करके गया है 61,000 का, 61,700 करोड़, 10 करोड़। और इनफैक्ट सब में सेलिंग हुई है, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में। तो अब देखते हैं क्या लेवल्स आते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 51,800 पे ही क्लोजिंग दी है, जो कि हमने सपोर्ट चेक किया था। और आप चाहें तो मेरी 3 दिन पहले की वीडियो भी उठा के देख सकते हो। मैं 3 दिन से बोल रही हूँ इनफैक्ट कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे आना ही आना है। डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 184 पॉइंट्स डाउन में, और नस्दाक ने सिर्फ 6 पॉइंट्स डाउन में। तो ग्लोबल मार्केट कुछ खास नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर्स है गिफ्ट निफ्टी, वो अभी भी 100-200 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है, राइट। निफ्टी ने जो फ्यूचर्स में क्लोजिंग दी है वो 619 पे दी है, 25,619 पे। और गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 434, यानी कि ये भी अभी 200 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है। इसके बाद 250 पे जो क्लोजिंग हुई है, ये आपको इतना वेरिएंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हो पीछे जाके डेली टाइम फ्रेम पे। फ्रेंड्स, हर महीने के फर्स्ट वीक में एक दिन ऐसा आता है, या तो लास्ट वीक में बिल्कुल, या फर्स्ट वीक में। पहले लास्ट वीक में आ रहा था, अब ये शिफ्ट हो गया फर्स्ट में। तो एक दिन ऐसा आता है जिसमें बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती है, राइट। हमेशा आया है, आप चेक चाहे तो अपने आप चेक कर सकते हो। जुलाई ख़त्म करने के बाद अगस्त में आया, सितंबर में आया, और अब अक्टूबर में आया, राइट। 3 अक्टूबर ये इसका डेट था। तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे 25,250 के नीचे ही रिलाई करा है। जैसे कि हमने कल भी कहा था कि इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग देता है यहाँ पे 3, ये 250 तक जा सकता है, और 250 तक के बाद फिर 250 के पे रुकने के बाद काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और फिर 25,000 तक जा सकता है। अब ये 25,000 तक का लेवल बना सकता है, टारगेट बना सकता है नीचे जाने का, बट यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, मतलब प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस रिवर्सल आ सकता है। एक यहाँ से बाइंग आ सकती है अच्छी खासी, जो कि 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी रहेगी, और फिर हम 650 तक वापस से 650 और 800 तक जा सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है। प्रॉफिट बुकिंग आने का रीज़न कुछ भी हो, उसका टेक्निकल लेवल्स पे कोई ना कोई रीज़न आ ही जाता है, ठीक है। रिलायंस ने सबसे ज़्यादा, रिलायंस ने बड़े बड़े जो दिग्गज शेयर्स थे उन्हीं को गिराया गया है मेनली। तो उन्हीं की वजह से मार्केट उठता भी है, उन्हीं की वजह से गिरता भी है, राइट। तो यहाँ पे रिलायंस हम उठा सकते हैं 2800 के आसपास, जब ये थोड़ा सा स्टिंग करे, और SDFC 1600 के आसपास। 1680 का लेवल इसका काफ़ी अच्छा रहा है, 1640 से 1680 के बीच में ये कंसोलिडेशन में रहेगा जहाँ तक है थोड़े दिन। बाकी टाटा मोटर्स वगैरह लेवल्स अभी निकालने पड़ेंगे, निकाले नहीं हैं। जो मेन थे वो उनके निकाले हैं। 1200 के नीचे ICICI बैंक भी अच्छा रहेगा, राइट। कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में 2680 का ही लेवल है अभी भी, 2680 का, और यही लेवल अभी बरकरार है। 40 से 60 के बीच में गोल्ड काफ़ी
देर काफ़ी दिन हो गए रुके हुए, तो ये भी एक सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ सकता है। सिल्वर में देखें तो 32.40 बढ़ता ही जा रहा है ये। इनफैक्ट सिल्वर में काफ़ी अच्छी बाइंग हाई है ये। मेटल्स में इतनी ज़्यादा सिल्वर को लेकर इतनी ज़्यादा परचेजिंग क्यों हो रही है वो अभी देखना पड़ेगा, क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी इसके पीछे की रीज़न्स मुझे भी नहीं पता, मुझे भी क्लियर करना है, तो तभी मैं आपको बता पाऊँगी। क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ता जा रहा है क्योंकि वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल उस पे बढ़ रहा है, तो वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट ही हैं। बट स्टिल हमारे मार्केट में आज बाइंग आ सकती है क्योंकि सपोर्ट पे बंद हुआ था। सपोर्ट से अगर ये उठता है तो एक बार वापस से रिवर्सल ज़रूर आता है, राइट। और करेंसी की बात करें तो करेंसी में 83.97 है। बैंक निफ्टी काफ़ी वीक हो चुका है और बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो फिर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग अगर हम आज के लेवल की बात करें तो ऊपर की साइड ये 25,500 तक फिर से वापस आने की कोशिश करेगा और गैप को फिल करेगा, राइट। हमेशा गैप फिल होते हैं, ऑलमोस्ट होते हैं। पीछे जो गैप छोड़ के आया है वो नहीं फिल हुए, लेकिन ऑलमोस्ट 80% गैप्स आर फिल्ड। तो अप साइड में 500 का लेवल, उसके ऊपर अगर थोड़ी देर टिकता है तो 500 के ऊपर 650 तक का लेवल आ सकता है, राइट। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 25,000 तक ये जा सकता है लेवल टेस्ट करने के लिए, राइट। जैसे लास्ट टाइम गया था बिल्कुल वहीं पर। अगर हम अब बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखें तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो 3 दिन, इसमें भी 3-4 दिन प्रॉफिट बुकिंग आई। 4 दिन में इन्होंने 15-20 दिन की कैंडल्स खा गया ये, राइट। तो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है बहुत बहुत तेज़ी से आती है, यू हैव सीन डैट। और यहाँ पे भी एक 51,200 पे एक सपोर्ट है, 51,500 और 200 के बीच में सपोर्ट है ये। अगर ये टूटता है किसी भी हालत में तो ये 50,000 तक जा सकता है। इनफैक्ट 50,000 के नीचे के भी लेवल बन रहे हैं जहां एम शुरू हुआ था 48,000 और 49,000 के बीच में, राइट। तो ये एक लेवल रहेगा। और अपसाइड में अगर हम देखें तो इसमें 52,000 के ऊपर फिर से एक रैली आ सकती है शॉर्ट कवरिंग की, 52,500 और 52,800 तक जो ले जा सकती है, राइट। कल 1000 पॉइंट्स में वीकनेस थी, 1,000 पॉइंट से वीकनेस थी और 3 दिन में 3,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने और 1,000 पॉइंट्स के आसपास 1,000 के पॉइंट्स निफ्टी में गिरा दिया गया है। तो और फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में इसमें भी बिल्कुल ऐसी बैंक निफ्टी की तरह है, बिल्कुल सपोर्ट पे ही है, सपोर्ट पे ही क्लोज़ हुआ है 23,880 पे। और यहाँ से अगर 23,800 टूटता है तो ये 500 तक जा सकता है, 600 और 500 तक जा सकता है। और अप साइड में अगर हम देखें तो 24,000 का इसका रिजेक्शन पॉइंट बन गया है, तो रिजेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी थोड़ा सा अच्छा ही है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कहाँ जाता है आज का मार्केट। कल जो 300 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा था वो एग्जैक्टली लिया उसने, और इसी तरीके से आज भी जो दिखा रहा है अगर एग्जैक्टली लेता है तो ये 25,150 के आसपास खुलना चाहिए, जो कि 25,000 तक सपोर्ट लेने जा सकता है। तो ये तो था आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं। सेंसेक्स में 84,000, इसमें भी 84,000 का एक लेवल है जो सपोर्ट का काम कर रहा है। और 84,000 अगर टूटता है किसी भी हालत में तो ये 81,200 तक जा सकता है, राइट। और अपसाइड में देखें तो यही लेवल रहेगा जहाँ लास्ट टाइम इसने कंसोलिडेट किया था।
83,000 का लेवल, राइट। तो 83,000 का लेवल टूटता है आज या 82,000 का लेवल। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। आज का वैसे तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सब सपोर्ट से ख़रीदना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट बाइंग चलेगी। अब वो हमारे मार्केट चलाते हैं, इंडियन मार्केट चलाते हैं, या FII चलाते हैं, DIs चलाते हैं, लेट्स सी कॉमन पर्सन चलाते हैं, कि हम तो ख़रीदने के लिए बैठे हैं नीचे के लेवल से, राइट। थोड़ा सा और सपोर्ट आ जाए तो धीरे धीरे हम एडअप कर देंगे। तो जो मैंने आपको लेवल्स दिखाए हैं, रिलायंस में आज बाइंग आ सकती है, फिर से HDFC में बाइंग आ सकती है। तो ये कुछ मैनिपुलेशन वाले शेयर्स हैं जिसमें बाइंग आएगी ही आएगी, राइट। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हम स्टॉक्स भी देखते हैं। स्टॉक्स में आपको दिखा देती हूँ मैं रिलायंस में कैसे सपोर्ट निकाला मैंने। डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा, लास्ट टाइम भी 2800 पे इसने 3 बार सपोर्ट लिया है, और इनफैक्ट दो तीन बार पहले भी लिया है। तो हम ये एक सपोर्ट का काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमें ये दिख रहा है, राइट। जो दिखता है हम उसी पे काम करते हैं। 3000 ये वापस से अब 3000 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग में आया है। तो ये अगर ये वाला लेवल तोड़ता है 2750 का, तो ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे लेवल के लिए नीचे सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि 2250 का सपोर्ट है, राइट। तो ये एक बार हमें देखना होगा कि ये अगर 2500 भी तोड़ता है और 2750 तोड़ने के बाद 2500 तोड़ता है, तो ये 2600 का लेवल भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने 2600 से घुमाया था। तो यहाँ डब्लू पैटर्न जब पूरा करके ये अपसाइड में निकला, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग में रहा, तो काफ़ी कंसोलिडेट किया इस लेवल पे, जो कि 2800 से 3000 के बीच में है, 3100 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर 2800 भी टूटता है ना, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे नीचे का लेवल मिल सकता है, जो कि सपोर्ट लेने जा सकता है। तो वहाँ पे एक बार हम ख़रीदारी करेंगे काफ़ी अच्छे लेवल पे। देखते हैं, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। और थैंक यू सो मच। मैं सोच रही थी कि अब किसी का कमेंट नहीं आया, तो आप कमेंट करके बताएंगे तभी मैं लाइव आऊँगी। आई वांट टू कम लाइव, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर आऊँगी। थैंक यू।